सितम और मेरे जान अभी जान बाकी है। तूने तो अपने साथ साथ मेरा सुकून भी खत्म कर दिया। तो फिर ठीक है, मैं भी चली जाती हूँ ना मैं यहाँ रहूंगी और ना ही तेरा सुकून जाएगा। वैसे भी बोझ ही हूं ना मैं तेरे ऊपर। पागल लड़की, ऐसी पागलों वाली बातें करती। इधर आ मेरे पास, इधर आ। खबरदार खबरदार, तूने इस घर की दहलीज से एक कदम बाहर निकाला। पहले कम बेइज्जती हो गई है, अब तू घर छोड़ के चली जाएगी। अगर तूने कभी ऐसा कहा ना तो तू मेरा मरा मुंह देखी। ऐसा ना कह माँ, खुदा के वास्ते ऐसा ना कह। तुझे पता है मैं तेरे बगैर मर जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जा रही। हेलो। शुक्र है आपा तुमने फोन तो उठाया। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? कुछ नहीं फौजिया, बस ऐसे ही। अच्छा ये बताओ कि इतने दिन हो गए तुम आई क्यों नहीं हो? मैं कितना याद कर रही हूँ तुम्हें। अरे पगली फौजिया, मैं आई थी। अम्मी ने कहा तुम अपने कमरे में अपने आप को बनाने संवारने में लगी हुई हो। अच्छा ये बताओ कि ताहिर कैसे हैं? इतना दिल कर रहा है उनसे बात करने को, वो फोन ही नहीं उठाते हैं। तुम मेरी बात करवा दो प्लीज। असल में फौजिया वो शादी की तैयारियों में मसरूफ है ना, तो शायद इसलिए बात नहीं कर पा रहा। आपा अम्मी आजकल कुछ परेशान परेशान सी लग रही हैं। तुम्हें बताया क्या वो क्यों परेशान है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ असल में फौजिया घर में शादी है ना, शादी के 50 काम होते हैं, फिर अम्मी हैं भी तो अकेली। नहीं ये बात नहीं है, उनके चेहरे पे पहले जो खुशी थी वो अब नहीं है। मैंने पूछा भी था कि क्या बात है, उन्होंने बताया नहीं। तुम परेशान ना हो फौजिया, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चलो ओके। और आपा मेरा चौथी का जोड़ा देखोगी तो तुम देखती रह जाओगी, इतना हसीन इतना खूबसूरत है। अरे फौजिया तुम हो ही इतनी प्यारी, तुम जो भी पहनो तुम पर बहुत जचता है। अच्छा आपा आना जरूर, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। खुदा हाफिज। हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं सादिया, लेकिन फिक्र मत करो, ताहिर हमारी मर्जी को कभी रद्द नहीं करेगा। ऐसे भी ये वक्ती जज्बा है, खत्म हो जाएगी ये बात। खाला जान मुझे तो डर लग रहा है, अगर आपकी बात सही साबित नहीं हुई तो मैं अपनी बहन का सामना कैसे करूंगी? तुमने श्री बानो से तो कुछ नहीं कहा ना अभी? नहीं, उन्हें मैंने कुछ नहीं बताया। अच्छा किया, अब भी बात के दब जाने के आसार हो सकते हैं। हम नहीं चाहते कि वो खाम में परेशान हो। मुझे उम्मीद है ताहिर मान जाएगा। खाला जान आखिर ये कौन लड़की है जिसने ताहिर को पागल बना दिया है? एक आम पहाड़ी सी अल्लड़ लड़की, उसमें इतना जादू कहाँ? भाई तुम नहीं जानती, ये गांव वालियां ही तो होती हैं जो कि बड़े बड़े घरों के ख्वाब देखती हैं, जमीन को छोड़कर आसमानों को छूने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस लड़की को नहीं पता कि उसने किससे टक्कर ली है। खाला जान यही तो मैं कह रही हूँ कि उसका और फौजिया का क्या मुकाबला। खाला जान अगर कहें तो मैं उससे जाके मिलूं, बात करके कुछ समझाती हूँ, शायद समझ ही जाए। नहीं अभी नहीं, वक्त आने दो,
अगर जरूरत हुई तो हम खुद देख लेंगे। नाजी, 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 नाजी। क्या है? तू किधर है? तेरी तबीयत तो ठीक है? तेरी खैरियत पूछने आई थी। तू ठीक तो है ना? बस तबीयत ठीक नहीं रहती, काम में कुछ दिल ही नहीं लगता। ए, तुझे कोई इश्क विश्क तो नहीं हो गया? वो अपनी जोशी है ना, वो भी इश्क कर बैठी थी, सारा दिन गुमसुम सी रहती थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है, तेरे चेहरे की वीरानी बता रही है मुझे। अच्छा चल, खेतों में चलते हैं, तेरा दिल भी बहल जाएगा। आजा। नहीं ना, बस अब तू आ गई है ना, तो यहीं बैठ के बातें करते हैं। ना जी, कहीं वो बात तो नहीं है जो मैं समझ रही हूँ? क्या क्या बात? तुझे कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? कशमाला, शायद हो गई है मुझे मोहब्बत। हाँ नाजी, तुझे प्यार हो गया है? कौन है वो? वो शेरा तो नहीं अपना? ओफो, नहीं, वो तो कोई शहरी बाबू है। अच्छा, वो तुझसे शादी कर लेगा? उसने कहा तो है। हाँ नाजी, तुम्हारी शादी होगी, इतना मजा आएगा। मैं नए नए कपड़े बनवाऊंगी। वैसा करती हूँ, नाचो और शादों को अभी बता। नहीं, पागल हो गई है क्या? पूरे गांव में ऐलान करेगी। बस तू दुआ करना कि मेरे दिल की मुराद पूरी हो जाए। है नाजी, क्यों नहीं, तुम्हारी शादी होगी, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, है ना? चल, मैं तुझे सारी बातें बताती हूँ उसकी। हाँ? क्या सोचा जा रहा है छोटे भाई? क्या जबरदस्त वेलकम मिला है मुझे। मेरा आते ही टेंशन शुरू हो गई। मैं क्या करूं भाईजान, मैं तो पहले ही बड़ा परेशान हूं। मुझे पता था मुश्किल होगा, मगर नामुमकिन ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ताहिर, क्या तुम वाकई उस लड़की से इतनी मोहब्बत करते हो? जी भाईजान, वो मेरी जिंदगी है। बस ताहिर, एक लफ्ज और मत बोलो। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। हम तो तुमसे सिर्फ ये पूछने आए हैं कि हमें बता दो कि हम क्या मुंह लेकर अपनी बहन के पास जाएं, उससे क्या कहें कि हमारे बेटे ने उसकी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया है। लड़की वाले हैं ताहिर, कुछ तो सोचो। मां बनकर सोचूं और अपनी भांजी की मोहब्बत कुर्बान करके अपने बेटे की मोहब्बत को सुरखरू करूं, और वो भी एक गांव के गंवारन के लिए जिसने बड़े घरों में रहने के ख्वाब देख रखे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा ताहिर, कभी नहीं। बस अम्मी जान, अब आपने कह दिया, इससे आगे कुछ ना करिएगा। ठीक है, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। फिर आगे अब जो भी हालात होंगे उसके जिम्मेदार कोई किसी को ना ठहराए। आप भी शायद अपनी जगह ठीक होंगी और मैं भी अपनी जगह ठीक हूं। बहुत दिन बाद आना हुआ। मैं तो समझ रही थी कि
बहुत पहले तो मुझसे मिलने आओगी। कैसे आती? घर में जो सूरत हाल है उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। नीचे कौन आया? वो ताहिर साहब की अम्मी आई हुई है। अच्छा ठीक। मैं तो तुमसे खुद इस सिलसिले में बात करना चाह रही थी, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जी। मैं तो खुद में इतनी हिम्मत ही नहीं समझ रही थी कि तुमसे आके बात भी करूं। तो क्या मैं ये समझूं कि नहीं नहीं, खुदा ना करे, हमारे जीते जी फौजिया ही हमारी बहू बनकर आएगी। ये दूसरी बात है कि ताहिर ने ऐसी जिद पकड़ी हुई है कि क्या बताएं, लेकिन हमें भरोसा है कि आखिर में वो मान जाएगा। ताहिर की ये जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर उसने फौजिया जैसे लड़की छोड़ के इस गंवारन से शादी की। हमने तो उसे कह दिया है, अगर वो ना माना तो उसे नतीजा भुगतना पड़ेगा। हम तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते कि फौजिया के सिवा कोई और लड़की ताहिर की बीवी बने। लेकिन शिरीन बानो, उस डायन ने ऐसा हमारे बेटे को फंसाया है कि हमें तो लगता है कि अब जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? क्या हो गया? अम्मी, अम्मी ये सब क्या हुआ है? एक सेकंड लगा और मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। अम्मी, ताहिर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? बेटे अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मान जाएगा ताहिर। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा मैं ताहिर को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी अम्मी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। बेटे मैं ताहिर को बेटा, कभी माफ बेटा। नहीं करूंगी। मेरा बेटा, इतनी जज्बाती मत बनो, ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। इस वक्त तुम्हारे जहन की हालत ऐसी नहीं है कि तुम सही फैसले कर सको। कौन है अम्मी वो लड़की जिससे वो शादी कर रहा है? क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? क्या उसके पास हमसे ज्यादा पैसा है? या उसका खानदान हमारे खानदान से बहुत अच्छा है? कौन है अम्मी वो लड़की जो मेरी जगह ले रही है? बेटे यही तो समझ में नहीं आ रहा, उसने एक गांव की लड़की पसंद की है। क्या गांव की लड़की? उसने मुझे छोड़कर गांव की जाहिल लड़की को पसंद किया है? हमारे किस्मत, कितना गुरूर था ना मुझे खुद पर। मुझे ऐसा लगता था जैसे इस दुनिया में कोई मुझसे ज्यादा नहीं है। खुदा ने खूब सजा दी है मुझे। देखो बेटा, समझदारी से काम लो। देखो आमतौर से लड़के शादी से पहले इधर उधर लोगों को पसंद कर लेते हैं, लड़कियां पसंद आ जाती हैं, वो तफरी के लिए होता है। शादी हो जाती है, सब भूल भाल जाते हैं। मुझे यकीन है ताहिर तुम्ही से शादी करेगा। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? ये क्या कह रही हैं आप? आपको पता है ना कि मैं अपनी मोहब्बत में किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं किसी ऐसे शख्स के साथ निभा नहीं कर सकती। मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। कौन? वालेकुम अस्सलाम। आपने पूछा कि कौन? नवाब फारूक अली खान।
किसी तन और मेरे